तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ को डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग किरचॉफ लॉ को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ ने दो लॉ को दिया था। पहला आपका किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा आपका है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ को केसीएल कहते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लोग केवीएल कहते हैं। सबसे पहले किरचॉफ करंट लॉ को हम देखते हैं। पहला इसमें पॉइंट कह रहा है, इट states that the current flowing into a node, जिसे हम लोग जंक्शन भी कह सकते हैं, must be equal to the current flowing out of it। कहने का मतलब क्या है कि जो भी करंट आपका आएगा उतना ही करंट क्या होगा, बाहर होगा। इज दैट क्लियर? ये आपका मतलब है। एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी ये जो लॉ है आपका किरचॉफ करंट लॉ, वो चार्ज के कंजर्वेशन पे क्या करता है, वर्क करता है। जैसे इस फिगर के अकॉर्डिंग हम समझे, आप देख सकते हैं I1, I2, I3, यानी I1, I2 आ रहा है इस नोड पे और I3 आपका क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है यानी निकल रहा है। तो इसके लिए फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होगा आपका, I1 प्लस I2, क्योंकि I1 I2 एक ही नोड पे आके मिल रहे हैं और I1 प्लस I2 होगा और I3 आपका बाहर जा रहा है तो इक्वल टू I3 होगा। अगर यही कंडीशन अपोजिट रहता है यानी I3 भी आपका या इस नोड पे आके मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होता, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 होता। और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसे हम कह सकते हैं जिसमें समेशन का फॉर्मेट यूज होता है, जिसमें समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n एंड i इंटू के इज इक्वल टू 0 आपका क्या है, जनरल फॉर्मूला है जो कि किरचॉफ करंट लॉ के लिए यूज होता है। तो बस इतना ही था किरचॉफ करंट लॉ के अंदर। आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद आपका आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपका क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ बिल्कुल अपोजिट है इसकी चीजें होंगी। तो इसमें कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क इज जीरो एट ऑल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। यानी ये क्या करता है, ये बताता है कि जितने भी अलजेब्रिक सम होते हैं वोल्टेजेस के जो उस क्लोज लूप के अराउंड होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो के इक्वल होते हैं एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये जो आपका कह सकते हैं कि ये जो लॉ है वो किस पे आधारित है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है उस पर आधारित है। और केसीएल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित है। जैसे इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं V1, V2, V3, V4 आपका दिया गया है और आपका जो लूप है किस इस तरीके से चल रहा है। तो इसका जो टोटल समेशन हमें करना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या होगा, V4 होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, इसको आप लोग फिलहाल लिख लीजिएगा, नोट्स को बना लीजिएगा।